महाराज की जय। प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। जय। आनंद कंद लीलाधारी कृष्णानंद मनमोहन भगवान की जय। जय। भगवान श्री विष्णु महाराज की जय। जय। भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आनंद कंद लीलाधारी कृष्ण सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं मानव जीवन की सफर मानव जीवन कैसा है। तो हम यहाँ रामायण में और आपके मुखारबिन से सुन चुके हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता और शांत हंस गुण दोष में परिहर बार विकार। तो क्षेत्र है कि कैसे जड़ और कैसे चेतन और कैसे संत और कैसे हंस, इसकी परिभाषा हम समझना चाहते हैं। प्रेम सोली सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। यहाँ बाबा जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कहा है जो हम आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे लोग तो क्या संकोच के कारण नहीं पूछ पाते, कम से कम बाबा जी आए, इनके माध्यम से और लोग भी होंगे, उनको भी क्या है समाधान मिल जाएगा। बाबा जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। रामचरितमानस में बाल कांड में दोहा आता है, तो उसमें क्या है कि कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। यानी जो इस विश्व को रचने वाला है, जिसका करतार है, उसने ये संसार दो से मिलकर बनाया है। आप व्यवहार में भी देखेंगे हर चीज द्वैतात्मक रूप में है। क्या कहा गया? जड़ चेतन गुण दोष में। जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, पाप है तो पुण्य है, अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, महिला है तो पुरुष है, लड़का है तो लड़की है, सत्य है तो असत्य है। यानी जहां भी देखेंगे हर चीज द्वैत रूप में दिखलाई दे रही है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना। जड़ चेतन गुण दोष पाप पुण्य अच्छा बुरा नीति अनीति, लड़का लड़की महिला पुरुष दिन रात, यानी हर चीज द्वैत रूप में है, इसलिए इसका नाम पड़ा दुनिया। अब उन्होंने बाबा जी क्या पूछ रहे हैं कि जड़ और चेतन क्या है? तो होता क्या है, ग्रंथों की भाषा है और हम सबको क्या है अभ्यास भी नहीं है ये शब्द सुने हैं, नए नए लगते हैं कि जड़ क्या है चेतन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ की जड़ की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ग्रंथों की भाषा गूढ़ होती है। जड़ से तात्पर्य यहाँ जो जड़ शब्द, जड़ का मतलब होता है जो विषय वस्तु परिवर्तनशील होती है और विनाशशील होती है, उसको कहा जाता है जड़। जो चीज बदल रही है और विनाश के क्रम में जाती है उसे कहा जाता है जड़। और चेतन, चेतन जो क्या है अविनाशी है। दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। ये दो से बनी दुनिया में दो जो शब्द हैं एक दूसरे को उल्टे हैं। सुख का उल्टा तो पाप का उल्टा क्या पुण्य, अच्छा का उल्टा बुरा। यानी दो से बनी दुनिया है और दोनों क्या है एक दूसरे के विरोधी हैं। अच्छा बुरा विरोधी एक दूसरे के, पाप पुण्य विरोधी है, नीति अनीति विरोधी है। ऐसे जड़ चेतन एक दूसरे के विरोधी है। जड़ माने जो चीज विनाशशील होती है और जो परिवर्तनशील होती है उसको कहा जाता है जड़। और चेतन जो अविनाशी है। तो यहाँ पर जो जड़ शब्द प्रयोग किया गया वो शरीर के लिए कहा गया। ये शरीर क्या है? जड़ है। ये शरीर क्या जड़ है? क्यों भाई? ये परिवर्तित होती है। अब ये छोटे से बच्चे हैं, कुछ समय बाद सही परिवर्तित होगी, युवा हो जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या है वृद्ध हो जाएगी और एक दिन क्या विनाश में चली जाएगी। यानी परिवर्तनशील हो रही है, विनाशशील हो रही है, उसको कहा जाता है जड़। और जो चेतन है वो अविनाशी है, विनाश नहीं होता उसका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराश।
यहाँ पर क्या जड़ किसके लिए कहा गया है? इस शरीर के लिए, ये नाशवान शरीर। और चेतन किसके लिए कहा गया है? जीव के लिए। ये दोनों क्या है? चल रहे हैं तब हम मनुष्य कहला रहे हैं। तो क्या ये शरीर क्या है? जड़ है। अभी जीव निकल जाए तो कुछ काम करेगा? हाथ उठेगा, पैर चलेंगे अपने आप, मुंह बोल लेगा? नहीं बोल पाएगा। जड़ है, जड़ अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, क्रियाशीलता नहीं है। क्रियाशीलता क्या है? चेतन से है। जड़ और चेतन जब एक साथ मिल रहे हैं तो क्या क्रियाशीलता आ गई? देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यह जड़ माने शरीर को संकेत किया गया, और चेतन यानी जो जीवात्मा है। जब ये जड़ चेतन दोनों मिल गए तो मनुष्य बन गया। मनुष्य से तो संसार चल रहा है। अगर मनुष्य नहीं होगा संसार कैसे चलेगा? तो क्या जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। जो भगवान ने कहा दो से मिलकर दुनिया बनाई है, दो से मिलकर चल रहा है। लेकिन हम सबको क्या है? इसमें जहर भी है, अमृत भी है, नीति भी है, अनीति भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, त्याज्य भी है, ग्राह्य भी है। अब हम आप सबको इस संसार में क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है, सबसे पहले ही जानना था। 25 वर्ष तक का जो जीवन था और कुछ नहीं जानना था, ये जानना था क्या ग्रहण करें और क्या छोड़ दें। क्योंकि विश्व भी है, अमृत भी है, दो से जोड़ा है ना दुनिया का। आपने जाना नहीं क्या है? जहर को पकड़ लिया। नर तन पाए और विषय मन दे ही तो पलट सुधाते सट विषय। आप ये विषय भोग रूपी जहर को पकड़ लिए। जहर का काम है मारना, ये विषय भोग आपको 84 लाख ले जाएगा। लेकिन संत कौन है? बाबा जी का अगला प्रश्न क्या था कि संत किसके लिए हुआ है? जड़ चेतन तो शरीर और जीवात्मा के लिए हुआ है। लेकिन संत क्या करता है? दो से बनी दुनिया में अमृत क्या ग्रहण करता है, विष को छोड़ देता है। संत पुरुष माने भगवान के अनुसार रहने चलने वाले उसके निज जन। संत पुरुष माने जो भगवान के अनुसार रहते चलते हैं, जो जानते कि संसार में क्या ग्रहण करना है। वो क्या करते हैं? कांच को छोड़ करके पारसमणि ग्रहण करते हैं। ये क्या है? विष को छोड़ करके, विषय विष को छोड़ करके क्या है? भगवत तत्व रूपी अमृत ग्रहण करते हैं। संत पुरुष माने एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है संसार में क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। वो आप सबको यही नहीं जानकारी क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। जो चीज छोड़ने थी, जो विष त्याग है, उसको आपने पकड़ लिया। यही जानने के लिए कि हम क्या छोड़ें और क्या पकड़ें। इसीलिए न तीरथ जाते हैं कि संत महात्मा मिल जाएंगे, बता देंगे कि भैया आप ये गलती कर रहे हैं। इस संसार में दुख नाम की चीज नहीं है। एक गलती के कारण दुख मिल रहा है, बताया गया था पहले। उस गलती को कौन जानते हैं? संत पुरुष जानते हैं। क्यों भाई? सा अंतेन सा संता। जो हर चीज की आदि अंत से जानकारी जानता है वो संत होता है। इसलिए संतों के पास जाते हैं, वो बता दें क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। सार क्या है संसार में और विकार क्या है। संत हंस गुण गहे पर। संत का गुण ग्रहण करता है और परिहरी बार विकार को छोड़ देता है। सार ग्रहण कर लेता है, सार को छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो आप जीवन में जीने में लगे हैं, जो रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान आहार निद्रा भय मैथुन जुटाना खाना पकाना, ये कामना उसकी पूर्ति में लगे हैं, मौत की प्रतीक्षा में लगे हैं। ये त्याग है, जीवन त्याग है। ये असत्य वाला जीवन है। अस्तु मां सदगमय, असत्य को छोड़ करके सत्य की ओर बढ़ना था। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ममता मोह रूपी अंधकार को छोड़ करके क्या है? ज्योतिर्गमय, दिव्य ज्योति को चलना था। मृत्युर्मा मृतमगमय, यानी ये मृत्यु वाला जीवन छोड़ करके जिसमें आपका लड़का ही नाम रूप खा जाएगा। मृत्युर्मा, ये मृत्यु वाला जीवन छोड़ दीजिए, लड़का ही नाम रूप खा जाएगा। वो एक बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार 84 लाख में मारना पड़ेगा। मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये सत्य क्या है? अस्तो मां सदगमय, ये सत्य क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ज्योति क्या है? और मृत्यु मां अमृतम गमय, ये अमृत क्या है? असार क्या है? सार क्या है? ये संत पुरुष जानते हैं। इस संसार में क्या है जानते हैं, इसलिए उनकी महत्ता है। तो यहाँ पर यही बताएगा कि सबसे पहले आप संत पुरुष की खोज कीजिए, वो बताएगा आपको इस दो से बनी दुनिया में कैसे रहना चलना है। उसी के लिए तो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। प्रेम से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की जय।
परम पिताजी परमेश्वर की जय। जयकारा तो लगाइए। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनोहर भगवान की जय। जोर से नहीं लगाते। प्रेम सोले भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय हो। प्रेम सोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम सोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम सोले आनंद कंद प्रभु सदानंद मनोहर भगवान की जय। और प्रश्न किसी का? ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप सब आते हैं पूछने के लिए। इसके माध्यम से क्या है, अन्य बहुत सारे लोगों के अंदर जो शंकाएं होती हैं उनको भी लाभ मिल जाता है। किसी का कोई प्रश्न?